केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय राजनीति में केवल एक पद परिवर्तन नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे केंद्र सरकार और उस रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जो पिछले कई सप्ताह से चल रहे छात्र आंदोलन, विपक्ष के लगातार हमलों और बढ़ते जन दबाव के बीच सामने आई है। नीट यूजी पेपर लीक विवाद ने पहले ही देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब इस्तीफे के बाद ये बहस और तेज हो गई कि क्या सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की है या फिर ये केवल राजनीतिक नुकसान को सीमित करने की कोशिश है। नीट यूजी पेपर लीक विवाद धीरे धीरे केवल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं रहा, ये लाखों छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही का राष्ट्रीय मुद्दा भी बना। देश भर में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन शुरू किए, विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा और जंतर मंतर पर लगातार धरने प्रदर्शन होते रहे। इसी दौरान सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन ने पूरे विवाद को नई राजनीतिक दिशा भी दी। आंदोलन में छात्रों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। इससे सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का रास्ता साफ हुआ है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार का यह दावा सही है और क्या सच में शरद पवार की बैठक के बाद ही यह फैसला लिया गया है। ये सवाल अब सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं और लगातार ऐसे सवाल हमें हर जगह सुनने को भी मिल रहे हैं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा का विषय भी बन चुका है। यदि इस दावे में सच्चाई है तो इसके कई राजनीतिक संकेत निकलते हैं। सरकार ने आंदोलन की गंभीरता को स्वीकार किया। भाजपा नेतृत्व को लगा कि शिक्षा मंत्री को बदलकर जनता के गुस्से को कुछ हद तक शांत किया जा सकता है। सरकार पूरे मामले को नई शुरुआत देने की कोशिश कर रही है। हालांकि भाजपा की ओर से इस तरह के दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत करने में जुटा हुआ है। तो ऐसे में सवाल है, क्या सरकार दबाव के आगे झुकी है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों की राय इसमें दो हिस्सों में बंटती है। पहला पक्ष कहता है कि सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मंत्री बदल दिया ताकि जांच निष्पक्ष दिखाई दे और छात्रों का भरोसा वापस लौट सके। अच्छा, दूसरा पक्ष कहता है कि सरकार ने बढ़ते जनाक्रोश, संसद में लगातार हंगामे और संभावित चुनावी नुकसान को देखते हुए ये कदम उठाया। दोनों ही स्थितियों में ये स्पष्ट है कि आंदोलन का असर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा। जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन शुरुआत में केवल छात्रों का विरोध प्रदर्शन माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये शिक्षा सुधार के बड़े अभियान में बदल गया। अब यहाँ मुख्य मांगे जो थी वो था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रणाली में सुधार और एनटीए की जवाबदेही तय करना, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना। और जब किसी आंदोलन में केवल छात्र ही नहीं बल्कि समाज के अलग अलग वर्ग जुड़ने लगते हैं, तब उसका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ जाता है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल पहले से ही सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमला बोल रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष के लिए कहना आसान हो गया है कि सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अब संभावना है कि विपक्ष आने वाले संसद सत्रों और चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को लगातार उठाता भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उसकी मजबूत नेतृत्व क्षमता और निर्णायक फैसलों की छवि रही है, लेकिन पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के बीच सरकार की छवि को काफी प्रभावित किया है। युवा मतदाता केवल रोजगार ही नहीं बल्कि निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं को भी बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। यदि सरकार जल्दी और प्रभावी सुधार लागू नहीं करेगी तो इसका असर भविष्य की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में सवाल है, क्या छात्रों का भरोसा लौटेगा और अगर लौटेगा तो कैसे लौटेगा, क्योंकि सिर्फ मंत्री बदलने से समस्या समाप्त नहीं होती है। छात्रों की मुख्य चिंता है कि क्या भविष्य में पेपर लीक रुकेंगे, क्या परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगी, क्या दोषियों को सजा मिलेगी और क्या एनटीए में संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे। जब तक इन सवालों के कोई ठोस जवाब नहीं मिलते हैं तब तक विश्वास पूरी तरह बहाल होना कठिन है। इस पूरे विवाद ने भारत की परीक्षा प्रणाली की कई कमजोरियों को भी उजागर किया है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, परीक्षा केंद्रों की जवाबदेही, निजी एजेंसियों की भूमिका, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय। दरअसल विशेषज्ञ लंबे समय से परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की मांग करते रहे हैं। अब सरकार पर इन सुधारों को लागू करने का दबाव और बढ़ गया है।
पेपर लीक केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, इसका सीधा असर उन लाखों छात्रों पर पड़ता है जो वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं। जब किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो तब केवल परिणाम प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि पूरी पीढ़ी का संस्थाओं पर से भरोसा कमजोर होता चला जाता है। और ऐसा ही कुछ इस दौरान हमें देखने को भी मिला है और इसके कई सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। छात्रों में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं पर अविश्वास हो सकता है, निजी कोचिंग उद्योग का और विस्तार हो सकता है, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों में निराशा आ सकती है और सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। साथ ही क्या ये युवाओं की राजनीतिक ताकत का संकेत है? क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, तो ये सवाल उठना लाजमी सा है, क्या राजनीतिक ताकत का संकेत है? क्या युवाओं में अब वो राजनीतिक ताकत आ गई है? क्योंकि हाल ही के वर्षों में किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना के विरोध में, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद ये एक और उदाहरण माना जा रहा है। अब यहाँ संगठित छात्र आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सोशल मीडिया ने भी इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हैशटैग अभियान हो या लाइव कवरेज हो या स्वतंत्र डिजिटल मीडिया ने इस मुद्दे को लगातार चर्चा में बनाए रखा। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि आगे सरकार के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर सरकार वास्तव में इस विवाद को समाप्त करना चाहती है तो केवल नेतृत्व परिवर्तन पर्याप्त नहीं रहने वाला है। उसे कई स्तरों पर भी काम करना होगा। परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने होंगे, एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी होगी, पेपर लीक रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी और छात्रों के साथ विश्वास बहाली की प्रक्रिया फिर करनी होगी। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से भाजपा के प्रमुख रणनीतिक नेताओं में गिने जाते रहे हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा केवल व्यक्तिगत राजनीतिक घटना नहीं बल्कि भाजपा के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यदि जांच में सरकार प्रभावी कार्रवाई करती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लागू करती है तो नुकसान सीमित हो सकता है, लेकिन अगर सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित रही तो विपक्ष इस मुद्दे को लंबे समय तक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही तीनों के लिए महत्वपूर्ण घटना है। इससे ये संदेश अवश्य गया है कि व्यापक जनदबाव, छात्र आंदोलन और राजनीतिक विमर्श सरकार को कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि किसी एक मंत्री के पद छोड़ने से परीक्षा प्रणाली की मूल समस्या समाप्त नहीं होती है। वास्तविक परीक्षा अब सरकार की है। क्या वह पारदर्शी जांच, संस्थागत सुधार और छात्रों का खोया विश्वास वापस दिलाने में सफल होती है, या ये इस्तीफा केवल तत्काल राजनीतिक दबाव को कम करने तक सीमित रह जाता है? आने वाले महीनों में जांच की दिशा, सुधारों की गति और जनता की प्रतिक्रिया ये तय करेगी ये फैसला राजनीतिक संकट प्रबंधन था या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की एक शुरुआत थी। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।